कौमी लीडर है। तो जहां ये पहले इसको कंट्रोल डेमोक्रेसी कहा जाता था फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में, उसके बाद इसको फिर वो हाइब्रिड निज़ाम अब कहा जाता है। लेकिन देखिए जमहूरियत कितनी ज़रूर है कि अवाम जो हैं वो वोट डालने जाते हैं, आगे उस वोट का क्या हशर होता है, वोट किसको पड़ता है, इक़्तिदार का हुमा जौन सा है उसको पकड़ कर शिकार कर कर उसके पर बांध कर किसके सर पर बिठा दिया जाता है, वो एक अलग चैप्टर। तो ये अब मैं वही कहा ना, आधा तीतर आधा बटेर है ये जमहूरियत। अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं तो कह लीजिए। जहां तक आपने दर्जा बंदी की बात की, मैं फिर यहाँ मैशत की बात कर देता हूँ कि आप देखिए कि कई जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP है वो 3 पॉइंट समथिंग रहेगी। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया की 6 पॉइंट समथिंग में है। आप मुझे ये बताइए कि 3 पर या 3.5 3.7, मुझे बताइए कि कौन सी मुआशी तरक्की आप 6.7 इंडिया की है और 2.5 पाकिस्तान की है सर। लेकिन वो प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं कि 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, अल्लाह करे चलो। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या मुझे बताइए कि 3 पॉइंट से भी अगर 3% प्लस भी हो जाती है GDP, तो उसके आम आदमी तक समरात क्या पहुंचेंगे? या अभी तक एक साल में, मैं छोड़ देता हूं पिछले 75 साल की रोएदाद, मुझे ये बताइए एक साल में मुझे बताइए कि एक आम आदमी की जिंदगी में, जिसको कॉमनर आप कहते हैं, जिसके लिए ये मुल्क बना था, उसकी जिंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई है, मुझे वो गिना दी जाए, मुझे ये ना दिखाया जाए। सर जरा जमहूरियत सर जमहूरियत पे बताएं ना सर। ये जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इनके अंदर जमहूरियत है, मुझे ये बताएं सर। और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है जिसकी रेटिंग की जा रही है, वो है सर? ज़रा इस पर आपका पॉजिटिव, मुझे सर आप इस पे माशाल्लाह फुल कमांड रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बताएं सर किस सियासी जमात के अंदर जमहूरियत है सर। अभी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया है सर, एक स्टेटमेंट, और उसने ये कहा है कि सियासी जमातें सियासी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती हैं। जो असास है, जो बेस है और माली और इंतज़ामी इख्तियारात आवाम तक आते हैं, वो नहीं चाहती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है सर। देखिए डॉक्टर साहब, जो तो इस वक्त जमातें, जो नुमाया जमातें हैं, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ, यही जो इक़्तिदार में भी हैं और कुछ इक़्तिदार से बाहर भी हैं, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना जी। ये अब जमातें तो नहीं रह गई। मुझे बताइए किस जमात में जो इलेक्शन हुए, नॉमिनेशंस होती हैं हर जगह, चाहे वो जमाती ओहदे हैं, चाहे वो सियासी ओहदे हैं, चाहे वो हुकूमती ओहदे हैं, एक लूट सेल है, फर्दे वाहिद के गिर्द घूमती हैं सारी जमातें। ये कोई भी आप पार्टी उठा के मुझे एक पार्टी आप बता दीजिए, इंक्लूडिंग PTI, कौन सी ऐसी जमात है जो कि एक शख्स या एक खानदान के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। इसको मैं तो जमहूरियत नहीं कहूँगा। हाँ, इन जमातों में जब इलेक्शन होते रहे हैं माजी में, जैसे तैसे भी एक प्रैक्टिस ही समझ लें, तो वो समझ आती है बात। आप मुझे बताइए इन जमातों में आखिरी इलेक्शन कब हुए थे? मुझे तो नहीं पता। नॉमिनेशंस हो गई तो अगर किसी ने कहा है तो ठीक कहा है। ना यहाँ जेन्युइन डेमोक्रेसी है, ना यहाँ जेन्युइन सियासी जमातें हैं, ना ही यहाँ जेन्युइन लीडरशिप है।